हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पटवार भर्ती के बारे में। जो भर्ती 2020 राजस्थान पटवार 2020 के नाम से थी, एग्जाम होनी थी जनवरी के अंदर। टोटल जो पोस्ट थी हमारे पास वो थी 4421। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास नई न्यूज आई है इस वैकेंसी के बारे में। वो ये है कि इसके जो फॉर्म है वो रीओपन होने जा रहे हैं और वो होंगे जुलाई में। 15 जुलाई तक इसके जो फॉर्म है वो रीओपन हो सकते हैं। और फिर रीओपन होने के बाद जो बात होगी वो होगी एग्जाम डेट के बारे में। जो पटवार भर्ती है, राजस्थान पटवार भर्ती है, उसकी एग्जाम डेट के बारे में। जो एग्जाम है वो लगभग संभावित है अक्टूबर महीने में। जुलाई तक फॉर्म रीओपन होंगे, 15-20 दिन का जितना टाइम मिलेगा वो मिलेगा। उसके बाद जो एग्जाम की डेट है वो है संभावित है अक्टूबर के अंदर, कि लगभग चांस ये है कि जो एग्जाम होगी वो अक्टूबर तक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट के बारे में। हमारा सब्जेक्ट पता है कौन से सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, इंग्लिश के बारे में। पटवारी में इंग्लिश को भी ऐड किया गया है। अब वो कितना वेटेज होगा, देखिए इंग्लिश जो हमारे पास सिलेबस दिया गया है वो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ में। दोनों का जो वेटेज है वो है लगभग 15%, 15% दिया गया है वेटेज। मतलब होंगे 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के। अब 22 में से अगर आधे देखे भाई, हाँ आधे हिंदी के आएंगे तो आधे किसके होंगे, इंग्लिश के। मतलब 11 से 12 क्वेश्चन वो होंगे इंग्लिश के और वही 11 से 12 क्वेश्चन किसके हो सकते हैं, हिंदी के हो सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 44। अब आज का जो हमारा जो ये वीडियो बनाना है वो इसी के बारे में बात करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें से टोटल जो हमारे पटवार की जो भर्ती है उसमें टॉपिक दिए गए हैं टोटल 4 टॉपिक हमें दिए गए हैं कि 4 टॉपिक इंग्लिश के टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो जो 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उन 4 टॉपिक में से आएंगे। उनमें से हम बात करें पहले टॉपिक के बारे में। पहला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। मतलब वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पैसेज दिया होगा। दूसरा नाम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अनसीन पैसेज, के एक ऐसा पैसेज दिया हुआ होगा जो हमने पहले नहीं पढ़ा, कहीं बिना पढ़ा हुआ एक पैसेज आएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, पैसेज में से उनके आंसर ढूंढना है और आंसर देना है। दूसरा होगा जो दूसरा टॉपिक वो दिया हुआ है हमारे पास, करेक्शन ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। हर एग्जाम में ये टॉपिक मिल जाता है। अंग्रेजी का ये टॉपिक हर एग्जाम में मिल जाएगा। जिस एग्जाम में अंग्रेजी को ऐड किया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें ये टॉपिक जरूर मिलेगा। दूसरा इसको हम इस नाम से भी देख सकते हैं, दूसरा नाम दिया है कॉमन एरर, कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में कहीं ना कोई एरर छोड़ा जाएगा। हमारा काम क्या होगा, उस एरर को फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में जो एरर दिया गया है वो क्या है, उसका पता लगाना है। और जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से वो कोई एक मिल जाएगा, उस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एंटोनिम और सिनोनिम। मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एंटोनिम और सिनोनिम से ही पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स है कि हाँ इनमें से एक तो जरूर आना है। एंटोनिम पूछ सकता है और सिनोनिम पूछ सकता है। अब जो चौथा टॉपिक बचा हुआ हमारे पास वो है फ्रेज, फ्रेजेस एंड इडियम्स। हिंदी में बोले तो लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे में से भी 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात होगी। भाई पैसेज दिया हुआ आएगा, उसमें से हमें आंसर आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस दिया हुआ आएगा, कहीं ना कुछ एरर दिया हुआ आएगा, गलती दी हुई आएगी, हमें उस गलती को ढूंढना है और आंसर देना है। एंटोनिम सिनोनिम जानते हैं, मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अगला है फ्रेज और इडियम्स, लोकोक्ति और मुहावरे दिए हुए हैं वो होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में। अब जो हमारे ये
4 टॉपिक दिए गए। हमारा काम यही है कि आज से रेगुलर 10 से 12 वीडियो टोटल होंगे। 10 से 12 क्लास के अंदर हम इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पटवारी में तो नहीं पूछे गए आज तक, लेकिन जितने संभावित क्वेश्चन है वो देखेंगे। इससे पहले कई एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही जो संभावित क्वेश्चन है आगे आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट जो जितने सारे क्वेश्चन है हम उन सब की बात करेंगे यहाँ पर। आज हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हम लेंगे फ्रेजेज एंड इडियम्स। पहला टॉपिक हमारा होगा फ्रेजेज और इडियम्स। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, पहला होगा भाई, हम आज इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमारा पहला फ्रेज होगा वो भी इसी का होगा। लिखा हुआ है गेट द बॉल रोलिंग। हमारे पास लिखा हुआ है गेट द बॉल रोलिंग। देखिए, सबसे पहला काम करना है, हमें इसकी हिंदी समझनी है कि क्या बोला गया है, इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले क्या होता है, बॉल जानते हैं, गेंद, रोल करना, घुमाना, स्टार्ट करना। इस फ्रेज का मतलब क्या है, गेट द बॉल रोलिंग मतलब बॉल को घुमाना, स्टार्ट करना। हम किसी भी काम को करते हैं, काम को शुरू करने से मतलब पहले क्या बोलते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम होगा उसको शुरू किया जाएगा, उसके लिए क्या बोला जाएगा, गेट द बॉल रोलिंग। मतलब क्या होता है इसका, टू स्टार्ट, किसी भी काम को शुरू करना, उसको क्या कहा जाता है, गेट द बॉल रोलिंग। हिंदी में अगर बात करें, सुना होगा श्री गणेश करना। क्या होता है, श्री गणेश करना, क्या हो जाएगा, किसी काम को शुरू करना, या फिर क्या बोल देंगे, गेट द बॉल रोलिंग। अगला बात करें, अगला जो हमारे पास लोकोक्ति या मुहावरा इडियम फ्रेज है वो है एन आयरन विल। देखिए लिखा हुआ है एन आयरन विल। विल का मतलब क्या होता है, विल का मतलब इच्छा, आयरन का मतलब लोहा, एन का मतलब क्या मान सकते हैं, एक इच्छा इसके जैसी, लोहे के जैसी। अब लोहा कच्चा होता है कि पक्का होता है वो हमें पता है। लोहा कैसे होता है, पक्का होता है। आगे बात हो रही है इच्छा की, कि एक ऐसी इच्छा जो क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। मजबूत इरादा, पक्का इरादा, पक्की इच्छा, मजबूत इच्छा, वो क्या होगी, द आयरन विल। मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इच्छा, पक्का इरादा। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बिग फिश। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, फिश का मतलब क्या है, मछली, और आगे लिखा है बिग। बिग और फिश, बिग का मतलब बड़ी, फिश का मतलब मछली। कई बार सुना होगा, मूवीज में सुना होगा, किसी को बोलते हुए सुना होगा कि हाँ बड़ी मछली हाथ लगी है, ये बड़ी मछली है। बड़ी मछली का मतलब कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, चाहे वो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर दिया गया हो, या फिर वो क्या हो, पैसे के रूप में ज़्यादा पावरफुल हो। उसके लिए किसका यूज किया जाता है, बिग फिश का यूज किया जाता है। बिग फिश मतलब वो एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़ी मछली हाथ लगी है, इंपॉर्टेंट आदमी है, इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, पर्सन का मतलब इंसान। दूसरा क्या बोल सकते हैं, बिग फिश, इंपॉर्टेंट पर्सन, और अगला होगा इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अब इसे इंपॉर्टेंट पर्सन भी बोल सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावी, पर्सन का मतलब इंसान, एक इंसान जो बहुत ज्यादा प्रभावी है, प्रभावशाली इंसान के लिए किसका यूज किया जाता है, बिग फिश का यूज किया जाता है। 3 हो गए। अगला जो इडियम है हमारे पास वो है तीन हो गए थे, चौथा है बाइट द
डस्ट लिखा हुआ है, बाइट द डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। धूल मिट्टी को क्या कहा जाता है? डस्ट। आगे लिखा है बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। अब धूल को काटना मतलब क्या होता है? मिट्टी को काटना, चबाना, काटना। अब मिट्टी को काटेंगे कैसे? मतलब हिंदी में बात करें तो बोलते कि नहीं बोलते, किसी आदमी को हरा देने, मतलब किसी एक आदमी ने, पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे किसी पर्टिकुलर पर्सन को हरा दिया इसी मामले में, चाहे वो इलेक्शन हो, कोई रेस हो, कोई मैच हो, उसमें क्या कहा जाता है? धूल चटाना। उस धूल चटाने को क्या कहा जाता है? बाइट द डस्ट। डस्ट का मतलब धूल से याद रह जाएगा, धूल चटाना। धूल चटाने का मतलब क्या हो जाता है? हरा देना। तो क्या हो जाएगा? टू हेल। 4 हो गए। 5वां जो हमारे पास वर्ड है वो है कम इनटू द फोर्स। फोर्स का मतलब शक्ति, पावर। इनटू मतलब अंदर, कम मतलब आना, शक्ति में आना, मतलब किसी भी काम को लागू करना। कम इनटू फोर्स का मतलब क्या होता है? लागू करना, किसी रूल को लागू करना, किसी नियम को लागू करना, स्टार्ट करना, उसका मतलब क्या होता है? कम इनटू द फोर्स। समथिंग बिकम इफेक्टिव, मतलब किसी भी चीज को प्रभाव में लाना, किसी भी चीज को प्रभावी बनाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम इनटू फोर्स। कोई एक रूल था, मान लीजिए हमने एक रूल बनाया, उस नियम को बना तो दिया, बनाने के बाद उसे लागू कर देना, शुरू कर देना, उसे क्या कहा जाएगा? कम इनटू फोर्स। दूसरा क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को लागू करना। ऑप्शन हमारे पास मिलेगा समथिंग बिकम्स इफेक्टिव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इन 5 के बारे में। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम 20 ऐसे इडियम फ्रेज लाएंगे जो अब तक के एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में पूछा ही पूछा गया है। उसके बाद जैसे जैसे आगे आगे टॉपिक चलते जाएंगे, हम आगे आगे सारे, पहले इडियम फ्रेज की बात होगी, फिर एंटोनिम सिनोनिम्स की बात होगी, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस की बात होगी, कॉमन एरर्स की बात होगी कि किस प्रकार सेंटेंस में एरर दिया जाता है और हमें किस प्रकार फाइंड करना है, वो भी विदाउट रूल के। तो कुछ ऐसी ट्रिक देखेंगे जिनको हम उन ट्रिक के द्वारा सेंटेंस को देखेंगे, देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस सेंटेंस में कहाँ एरर दिया गया है, कहाँ गलती छोड़ी गई है, हमें आराम से पता लगा लेंगे। उसके बाद नंबर आएगा पैसेज का। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैसेज को देखेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया पैसेज है, वो हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आएंगे।